ओम शांति। मिलते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, हर बाप के हर बात में कल्याण, बाप हर बात में कल्याणकारी है। इसीलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं वे अनकानी न कर, श्रीमत पर सदा चलते रहो। नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती है वे क्या अंतर है? नौधा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी और श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नौदा पढ़ाई पढ़ते हो, से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी चले जाते हो। नौदा भक्ति से साक्षात्कार होता है। कोई वैकुंठपुरी देखी लेकिन वहां जा नहीं सकते, लेकिन पढ़ाई जो ये पढ़ते हैं उससे सारी मनोकामनाएं पूरी कर। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी चले जाते हो। आज का गीत है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। जोड़ ले फिर से टूटी ममता, बांध ले प्रेम की डोरी, जिंदगानी से दूर भागना है मन की कमजोरी। ये सब दुख के पल एक दिन जाएंगे टल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। धधक रहा संसार हमारा, डूबा भाग्य सितारा, किसे पता है इसके भीतर क्या है प्रभु का इशारा। चिंता छोड़ सकल, हर मुश्किल होगी सरल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। जीवन एक संग्राम है जोगी, संकट से क्या डरना, भव सागर में भंवर बिछे है, हंस हंस पार उतरना। अब तो जरा संभल, तेरा जाएगा भाग्य बदल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, अब घर चल रे।
रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर 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 जाने की बारी है ना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है हंस के उसको गुजार रहे हैं, क्योंकि अब बस खत्म होने वाला है सब। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको हंस हंस के पहले और घर चले। ओम शांति। ये किसने कहा कि घर चल, किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है? तो मित्र संबंधी आदि उनकी पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, चलो घर। या फिर बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहता है, बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। तो कहते हैं, हे बच्चों अब घर चलो, रात पूरी हुई है, दिन होता है। यह हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा का रात, ब्रह्मा का दिन, यह किसने समझाया है? बाप बैठ ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। द्वापर कलयुग रात है ना। अब तुम श्रीमत पर हो, श्रीमत भी इनकॉग्निटो, चुपचाप छुपा हुआ गुप्त है। गुप्त श्रीमत है ना, सबको ये श्रीमत थोड़ी मिल रही है। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा तो फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं, माला में राम राम जपते हैं ना, वह परमात्मा को याद करते हैं। वो सीता वाला राम नहीं है जो त्रेता का है। तो माला में राम राम जपते हैं, वो शिव बाबा को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। जो सर्व का सदगति दाता है उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड। माला जब जपते हैं तो कोई भी व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, रात बुरी हुई है, यह कर्म क्षेत्र तेज, जहाँ महात्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, 84 जन्मों का पाठ बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्म का हिसाब किताब भी चाहिए ना। अब जो है, जहाँ ये जिसको हम अपना घर समझ लिए, जिसको संबंधी समझ लिए, को एक्टर्स है हमारे। हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम एक्टर्स हैं, वो हमारे को एक्टर्स हैं। और सबको अपना रोल निभा कर अब इस कर्म भूमि से तो जाना ही होगा, चाहे मन हो या ना हो। सबको जाना है, तो सबको अपना को एक्टर्स ही देखे। अगर कुछ और देखेंगे तो फंसते जाएंगे। फंसना नहीं है। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए ना, किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं। इसीलिए ही विराट रूप भी दिखाया है ना, कि कैसे सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र और संगम पे ब्राह्मण। तो हो गया ना सारा वर्ण। लेकिन दुनिया में सब कुछ वंशावली ही सबको सब बना दिया है, कि ये कुहार है, ये सुनार है, ये गुनार है। सुनार तो एक्चुअली भगवान है ना। और हमारा कखपन ले लेते हैं, आते हैं तो एक तरह से जो लाठी किसको दिया जाता है, सारा मरता है कोई तो सामान दे देते हैं ना। पर घोड़ी, करम घोरी कुछ कहते हैं उसको, करम घोर कुछ कहते हैं ना, तो वो भी बाबा है। कि वो हमारा सारा कखपन ले रहा है, सब कुछ स्वीकार कर ले रहा है, कि चलो हम तुम दे दो कखपन अपना, हम तुमको वहां पे सब कुछ दे देते हैं, यहाँ का कोई फायदा नहीं रखने से। हाँ दोगे तो तुम्हारा ज्यादा किस्मत बन जाए। नहीं दोगे तो यहीं पे धस जाएगा। उसका कोई फायदा थोड़ी होने वाला है। चाहे मकान हो, दुकान हो, ऐसा हो, बॉडी हो, जितना कुछ हो, सब यहीं धस जाने वाला। इवन रिश्ते तो सब कुछ उसके हवाले कर दिया ना, सारा चिंता छोड़ दिया, अब वो टेक केयर करेगा। युग सतो प्रधान से फिर कलयुग तम प्रधान में जरूर आना।
उनको भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते। तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्म को नहीं जानते, मैं बतलाता हूँ। बाप समझते हैं ड्रामा में सब भूलना जरूर है। अभी ये संगम युग है। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है, तो कहा जाता है ज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि भी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, यह भी चैतन्य ड्रामा है। यह कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। जैसे वो ड्रामा बचाओ रख कहते हैं 10 मिनट बचा है, अब खत्म हो जाए। ये भी चैतन्य ड्रामा है, लेकिन बाबा ने इसको टाइम कॉन्शियस हम लोग नहीं हो जाए, टाइम ही ना सोचते रह जाए, कर्म करना छोड़ दे। इसीलिए बाबा ने टाइम ही रिवील करते हैं, अभी अभी अभी। मनुष्य नहीं जानते, मनुष्य तो घोर अंधियारे में। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जब तक आदि से मैं नहीं मिलता। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूँ, जब रात से दिन बनाना है, अर्थात अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है, तभी मैं आता हूँ। ऐसे तो मैं नहीं आता हूँ। तो यही कह रहे हैं कि जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। छठ पातशाही शुरू हो जाती है। हम्म, हम्म, तुम जानते हो, हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार और कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्माभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले है आत्माभिमानी बनने की बात। कहते भी सब है कि हम जीवात्मा है, ये भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है। यह शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उनमें अविनाशी पाठ है। ये बाप बैठ समझाते हैं। पुनर्जन्म पुनर्जन्म लेते हैं तो ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। जो कुछ हो रहा है ना, पहले भी हो चुका है, फिर होगा। तो जो चीज बार बार होता है ना, उससे हमें कुछ ज्यादा वरी नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें ये तो हुआ है, और मैं ही इसको जीती हूँ। मैं ही बिल्कुल अचल अडोल अडिग रही हूँ। मैं ही जो है बिना किसी टेंशन के रही हूँ, तो फिर रहूंगी। अब उसमें कोई भी हमको डरने की बात नहीं है। फिर से मैं वैसे रहूंगी। तो ये याद करना, फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़े, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा भी है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार से धारणा करने में नंबर बार। लक्षण में तो समझते हैं बाबा रचता है और यह उनकी रचना है। अच्छा, यह तो समझते हो ना बाप है। बाप को सब याद करते हैं, भक्त भी हैं बच्चे भी हैं। भक्त बाबा कह पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं, यह भी समझते नहीं।
अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लॉस्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। भारत जब पुराना है या फिर नया बना, नया भारत जब था तो कोई और धर्म नहीं था तो सब कहा जाता है अरे पुराना भारत है, इसको न कहें, वहां पूज्य थे, अब जारी है। उस वक्त क्या थे, पूज्य थे ना, अब पुजारी बने हुए हैं वो सब। हम सो ज्ञानी तो आत्मा, हम आत्मा पुजारी तो आत्मा, हम ही ज्ञानी, हम ही पुजारी भी बनते, बुद्धू भी बन जाते। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, भगवान को ही नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो ये बुद्धि में आनी चाहिए ना, आप ही पूज्य आप ही पुजारी, कभी भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। ये तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि वो कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी मैंने ऐसा ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूँ, मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम है पतित पावन। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो ये झाड़ है ना, झाड़ दिखा है ना, उल्टा वृक्ष। इसमें ब्रह्मा ऊपर खड़ा है, पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है ना, तो वो झाड़ भी याद रखना चाहिए कि कैसे वो झाड़ है। नहीं झाड़, नीचे भी ब्रह्मा ऊपर भी ब्रह्मा, कल्प के आदि में भी ब्रह्मा, कल्प के अंत में भी ब्रह्मा, है ना। तो ये झाड़ है ना, इसमें वह क्या कहते हैं, इसमें ब्रह्मा ऊपर खड़ा है, पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ, जैसे पिछाड़ी में आएंगे। तो जैसे यहाँ पे नीचे में है ना ब्रह्मा, यहाँ पे, यहाँ ब्रह्मा सरस्वती सब ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं जड़ में, तो यहाँ बाबा बीज, बाबा आता है, फिर बीज से जड़ निकलता है, तो जड़ जो निकलता है वो ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, फिर वो तना हो गया, तना में ही त्रेता युग आएगा, फिर तना का बहुत सारा और टाल टाली निकलता है, तो वो और धर्म हो गया द्वापर से, तो फिर अंत में फिर से ब्रह्मा का है लास्ट में। देखिए, तो ये कल्प वृक्ष, तो ये कल्प वृक्ष को भी झाड़ को समझना है और समझाना है। जैसे क्राइस्ट में, क्राइस्ट है तो वो फिर अंत में आएगा, तो जैसे क्राइस्ट है, क्राइस्ट कब आया, यहाँ पे आया ना, तो फिर वैसे ही आएगा यहाँ। देखिए क्रिश्चियन धर्म में क्राइस्ट आया, परंतु हम पिछाड़ी यानी दाल के अंत में उनका चित्र नहीं देख सकते, समझा सकते हैं। जैसे यह देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता है, अभी झाड़ की एंड में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना, जैसे ये प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट क्रिश्चियन का प्रजापिता है। प्रजापिता बुद्ध ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं ना, इनके द्वारा भगवान उस धर्म की स्थापना करवाते हैं। ये ब्रह्मा द्वारा भगवान कौन से धर्म की स्थापना करवाते हैं, देवी देवता धर्म। उनका धर्म स्थापना नहीं करवाते, उनका वो रोल ही है, वो बस आते हैं अपना धर्म स्थापन करते हैं, भगवान नहीं कराता, पर ड्रामा में उनका वो रोल है। जैसे अभी कोई बुरा काम कर रहा है तो भगवान तो नहीं करा रहा है, उसका वो ड्रामा में रोल है। तो सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे, वो गुरु कहते हैं, कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था, तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं, या फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज है।
अभी जैसे शंकराचार्य था, तो ये है संन्यास धर्म। यहाँ शंकराचार्य है, फिर ये भी थोड़ी कहीं गए हैं, जन्म लेते लेते यहीं आके खड़े हैं लास्ट में। हम लोग वहीं आके खड़े हो गए हैं लास्ट में। चाहे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, सबका पुनर्जन्म लेते लेते अभी लास्ट में खड़े हैं। तो वह गुरु है, या फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब समझ रहे हैं, ठीक, मैं भी आकर समझेंगे। पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर। उन को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़। यह ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीर समझ बाप को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे। कल पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर आकर लेंगे। हम बच्चों को कितना फख्र रहना चाहिए, हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, कितनी सहज बात है। परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान और परीक्षा कहा जाता है। ये तो बाप कहते ही हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है, सबका घर बार छुड़ा दो तो सब यहाँ बैठ जाए। व्यवहार में भी पास करना है, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा उनको फिर से सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है, परंतु है जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करे, कोई समझते हैं शादी करे। बुद्धि चक्कर खाते रहती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं कि हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे। तो दुनिया से जो मत मिल रही है वह है आसुरी मत, और ये जो हमें भगवान दे रहा है ये ईश्वरीय मत। तो आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी है, जिस जाति पाप ना करे परंतु फिर भी सुधरते थोड़ी है। कितना डराया है, मैं खोलते तेल में डाला जाता है हीरा। होता रियल में वैसा नहीं, लेकिन फीलिंग वही आती है। जैसे कि प्रकाश के शरीर में सजा मिलती है, तो ऐसा ही लगेगा जैसे किसी काल कोठरी में डाल दिया, जैसे कि हजारों सर पर डस रहे हो, जैसे कि खौलते तेल में डाल दिया है। रियल में डालता नहीं है, बॉडी तो रहती नहीं, लेकिन अनुभव वही होता है। जैसे हमको बहुत सारे जानवरों ने घेर लिया है ना, तो ये सारी चीज डरावने डरावने दिखाई देते हैं। आंखों को हमारे कर्म जो है वो स्वरूप बन करके वैसे आते हैं। चाहे हम किसी किसी से, इससे कोई मतलब नहीं कि कोई हमको कितना दुख दे रहा है, हम क्या कर रहे हैं। हमें हमारे कर्म की सजा मिलेगी, उन्हें उनके कर्मों की। तो कभी भी दूसरे के कर्म को देखकर हम खुद अफेक्टेड नहीं है। वो जो कर रहे हैं उनका अपना, उनको जो करना करना, उनके शुभ भाव रखना है। बाबा इसको सम्मति दो ताकि ये बेचारा, इसका भी उद्धार हो जाए। लेकिन फिर भी कोई डरता थोड़ी है, गरुड़ पुराण में इतना लिख दिया गया, कोई सुधरता भी नहीं है। ये सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाबा समझा रहे हैं। जो समझते हैं वो फिर समझाते हैं, कहते हैं हाँ ये ठीक बात, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खल्लास। हाँ, कोई दो तीन भी निकले तो भी अच्छा, प्रजा तो बहुत बनती रहती है। वर्षा पाने लायक तो कोई मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के एक दो बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है, प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़ी बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर मिलते हैं। प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में
होगी ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव और मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह रावणपुरी। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, ये बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सुगति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो, श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे। नहीं, करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नौदा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सत्युग तो सत्युग है, वहां जाने के लिए फिर नौदा पढ़ाई नहीं चाहिए। नौदा भक्ति नहीं, पढ़ते रहो। मुरली जरूर पढ़नी चाहिए, सेंटर में जरूर जाना है। ठीक है, जब तक कि रियली कोई बंधन ना हो, मुरली जरूर पढ़नी है, सेंटर में जरूर जाना है। तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग, सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। तो जो मार्केट जा सकता है, घूमने जा सकता है, तो सेंटर भी जा सकता है। तो सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ, तो बस ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस कुछ भी खा सकते हैं। परंतु बाबा कहते हैं लाचारी की हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़ी बाबा कहते हैं कि जाओ और बाहर का खाते रहो दृष्टि दे देकर। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बाइस्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। ये हद का नाटक, ये बेहद का नाटक तो सर्विस करनी पड़े। ऐसे नहीं कि सच में हम मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, टीवी एंजॉय किए जा रहे हैं, माइंड को भरे जा रहे हैं। बाबा ने सख्त मना किया है इन सब भी चीजों से, उपन्यास से, नॉवेल से। ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करनी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की हर बात में कल्याण है। यह समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना। अगर बाबा कह रहे हैं ये बच्चे सहन करो, तो उसी में हमारा कल्याण है, तो वही करना है। कभी भी संशय में नहीं आना कि मुझे ही क्यों करना है, मुझे ही क्यों ऐसा बनना है। नहीं, जो बाप कह रहा है बिना संशय किए करते जाओ। जैसे पांडवों को, है ना, भगवान चाहते तो एक बार में राज्य दिला सकते थे, लेकिन पांडवों को क्या कहा कि तुम गुप्त होकर कुछ देर कहीं और जाकर सेवा करो। क्यों? ताकि उनके पाप कर्म हट जाए, फिर तुमको राज्य मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया, मतलब, तो फिर हमारे लिए क्या है, वही है ना, अभी गुप्त रहना है। अभी सबके सामने ये नहीं होना है कि मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ वो। और वो अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा जब हमारे पाप कटेंगे, हमारे संस्कार समाप्त होगा, तो सभी आकर हमारी पूजा करेंगे। जो गाली दे रहे हैं ना, वो भी चरणों में पड़ेंगे। तो उस बात के लिए चिंता नहीं करनी है, अपनी तरफ ध्यान देना है। माया ये सारी बातें लाती है ताकि हम भगवान की तरफ से बुद्धि हटाकर, अपनी आत्मिक स्थिति से हटाकर हम ये सब चीज में दुखी हो जाए, रोते रहे। तो संशय कभी नहीं करना, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। बाबा जैसा भी श्रीमत में कह रहा है ना, वैसा ही हमको समझना है। आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है।
ड्रामा की हर एक्टर का अनादि पाठ है, इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना। कोई भी ड्रामा का सीन चल रहा हो, कोई है हमारी प्रशंसा कर रहा हो, कोई गाली दे रहा हो, किसी का देह छूट रहा है, किसी का और परिवार बढ़ रहा है, कोई भी बात हो रहा हो, किसी का कुछ लॉस हो रहा है, जहाँ हेल्प कर सकते हैं वहां उपराम होकर के हेल्प करना है, कुछ एक्सपेक्ट होकर के नहीं, करके नहीं। लेकिन बाकी जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, साक्षी हो देखना है, इसका बहुत अभ्यास करना है। वरदान सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। पाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। यह लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। फिर मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होती है, विघ्न क्या होता है, यह शब्दों की से अविद्या हो जाएगी। अगर हम परमात्मा की सेफ्टी की लकीर के अंदर है ना, बा, बाबा के साथ है, उसकी उनकी छत्र छाया की लकीर के अंदर है, बाबा ने जितनी मर्यादाएं दी हैं उन मर्यादाओं का पालन करते हैं, तो इन शब्दों से हमारी अविद्या हो जाएगी कि मेहनत क्या होती है, रुकावट क्या होता है, विघ्न क्या होता है। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे, यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का और माया जीत बनने का पुरुषार्थ है। कितना सुंदर है ना। स्लोगन है, दिव्य गुणों से के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो तो अहंकार आ नहीं सकता। दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो, अहंकार आ नहीं सकता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।